हम लोगों ने कल देखा कि अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछ रहा है, ये स्थित प्रज्ञ कौन होता है, कैसे होते हैं, किस प्रकार से बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं। ये अर्जुन का कुछ प्रश्न होता है, जिसको भगवान कृष्ण बताते हैं कि स्थित प्रज्ञ वो है जिसने अपने संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दिया। अब कोई तृष्णा नहीं रही है। तृष्णा नहीं है तो क्या है? अब किसी भी प्रकार से दुख से मुक्त होने की तृष्णा नहीं है, किसी प्रकार के सुख की चाह नहीं है, किसी प्रकार के दुख से उसे वो अब भोक्ता भाव में स्थित नहीं, अब साक्षी भाव में हो गया है। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के तापों से उसका मन उद्विग्न नहीं होता है और स्पृहा भी नहीं होती, चाह भी नहीं होती, दोनों चीजें दूर हो गई। वो स्थित प्रज्ञ है। वो पुरुष स्नेह रहित, कहीं स्नेह भी नहीं रह जाता है, कहीं लगाव भी नहीं रह जाता है और द्वेष भी नहीं रह जाता है। दोनों चीजें, राग और द्वेष, दोनों चीजें समाप्त हो गई। कहा जिस प्रकार कछुआ भय होने पर अपनी अंगों को, कोमल नाजुक अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार से योगी अपने विषयों में रमणती इंद्रियों को क्या करता है? अंतर्मुखी कर लेता है। साधना जी हरिओम। तो ये स्थित प्रज्ञ, प्रश्न उठता है क्या स्थित प्रज्ञ महापुरुष वो भी अपने, जब भय समाप्त होता है तो फिर वो भी इंद्रियों को विषयों में रमणने के लिए छोड़ देता है? तो कहते हैं उस समय जब वो अवस्था योगी की आ गई है, उस समय अगर उसकी इंद्रियां जो स्थित प्रज्ञता को प्राप्त कर लिया है, उस समय उसकी इंद्रियां अगर विषयों में रमण कर रही हैं, तो भी वो परम दृष्टवा कल्याणकारी है, कल्याण करवा के छोड़ देंगी, कल्याण करवा कर ही छोड़ेंगी, मुक्ति प्राप्त करवा कर ही छोड़ेंगी। बताया फिर कौन्तेय, प्रयत्न करने वाले मेधावी पुरुष की प्रथमनशील इंद्रियां उसके मन को बलात् हर लेती हैं, विचलित कर देती हैं। उन संपूर्ण इंद्रियों को संयत करके योग से युक्त और समर्पण के साथ मेरे आश्रित हो। कह रहे हैं मेरे आश्रित होना है कब? जब संपूर्ण इंद्रियां आपकी गुलाम हो गई, आपके अधीन हो गई। योग से युक्त समर्पण के साथ इंद्रियों को साध लिया। कह रहे हैं भगवान कृष्ण कैसे मेरे आश्रित होना है? सबसे पहले तो इंद्रियों को बस में करो, फिर मन भी बस में हो, फिर योग से युक्त अर्थात समता में युक्त होकर, फिर किसके साथ में? श्रद्धा के साथ में, समर्पण के साथ में, ईश्वर प्रणिधान के साथ में क्या करना है? मेरे आश्रित होना है। अरे यही तीन बातें तो महर्षि पतंजलि ने कल साधन पाद में बताया। तपा, तप क्या है? इंद्रियों को वश में करना तप है। बड़ा तप का काम है, बड़ा मेहनत का काम है इंद्रियों को, मन को वश में करना। योग से युक्त, योग क्या है? योग है अवेयरनेस, सजगता, समता,
साक्षी भाव, ये क्या है? ये स्वाध्याय ही है। समता में, साक्षी भाव में ही हम चीजों को जानते हैं। जहां राग और द्वेष होता है वहां हम यथार्थ रूप में स्वाध्याय नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ कहा योग से युक्त, मतलब समता भाव में स्थित होना। स्वाध्याय और समर्पण क्या है? ईश्वर प्रणिधान। कह रहे हैं तीनों से मेरे आश्रित हो, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर होती है। यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण साधन के निषेधात्मक अवयवों के साथ उनके विधेयात्मक पहलू पर जोर देते हैं। केवल संयम और निषेध से इंद्रियां वश में नहीं होती हैं, समर्पण के साथ इस चिंतन अनिवार्य है। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने भी ईश्वर प्रणिधान कॉन्सेप्ट लेकर आया। इष्ट चिंतन के अभाव में विषय चिंतन होगा, जिसके दुखु परिणाम श्री कृष्ण ने के ही शब्दों में देखे। कह रहे हैं अगर उस इष्ट का, उस नित्य का चिंतन नहीं करेंगे तो क्या होगा? फिर विषय चिंतन होने लगेगा। स्वाभाविक है, कुछ न कुछ तो चिंतन होगा ही। क्या बताया? विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष, उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है। कामना में बाधा होने पर, कामना पूर्ति में व्यवधान आने पर क्रोध उत्पन्न होता है। और क्रोध, क्रोध से क्या उत्पन्न होगा? क्रोध से मूढ़ता उत्पन्न होगी, विवेक नष्ट हो जाएगा और नित्य अनित्य वस्तु का विचार नहीं रह जाएगा। अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाएगी। अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाएगी। और जैसा अर्जुन को हुआ था, अर्जुन को भी तो भ्रम ही हुआ था, विवेक ही तो नष्ट हुआ था। उसको पता नहीं था क्या नित्य क्या अनित्य है, क्या हमें प्राप्त करना है। उसको युद्ध में तो सारे अपने ही नजर आते थे, तभी तो उसने युद्ध लड़ने से मना कर दिया। गीता के समापन पर उसने कहा, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, मोह नष्ट हो गया। क्या करे क्या न करे इसका निर्णय नहीं हो पाता है। स्मृति भ्रमित होने से योग परायण बुद्धि नष्ट हो जाती है। हरिओम। क्या नाम है आपका? दिस टू बी पास, बिल पास, क्या है नाम? ऐसे लिखा है इसमें। यहाँ श्री कृष्ण ने बल दिया कि विषयों का चिंतन नहीं करना है। अभी हम लोग ध्यान में बैठते हैं तो क्या करते हैं? किसी व्यक्ति का चिंतन करते हैं, किसी वस्तु का चिंतन करते हैं, किसी परिस्थिति का चिंतन करते हैं, यही करते हैं। ऐसे कल्पना करो, ऐसे सोचो। यहां वो चिंतन नहीं करना है। साधक को उस नित्य, उस शाश्वत, उस सनातन, उस सत्य का दर्शन करना है। जब उस सत्य का दर्शन करने में तनिक भी ढिलाई होगी तो मन विषयों की ओर भाग जाएगा। विषयों के चिंतन से आसक्ति होती है। आसक्ति से उस विषय की कामना साधक के मन में उत्पन्न होने लगती है। कामना की पूर्ति में व्यवधान होने पर क्रोध, क्रोध से अविवेक, अविवेक से स्मृति भ्रम होता है और स्मृति भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है। कहा निष्काम कर्म योग को बुद्धि योग कहा गया है, क्योंकि बुद्धि स्तर पर इसमें विचार रखना चाहिए कि कामनाएं ना आनी पाए। फल है ही नहीं, कामना आने से यह बुद्धि योग नष्ट हो जाता है। ठीक है, यह तो विषयाभिमुख साधक की गति है। फिर उसके बाद स्वाधीन अंतःकरण वाला साधक किस गति को प्राप्त होता है, इस पर भगवान कृष्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? आप जो स्वाधीन है, मतलब जिसने
जो विषयों की ओर गमन करने वाला नहीं है। तो कहा आत्मा की विधि को प्राप्त प्रत्यक्षदर्शी महापुरुष राग और द्वेष से रहित वश में की हुई अपनी इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरता हुआ अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त होता है। मतलब जिसने भव प्रत्यय अवस्था प्राप्त कर लिया है, जिसने कुछ स्टेज प्राप्त कर लिया है, अब उसका चित्त विषयों में विचरण करते हुए भी अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त होता है। वह अपनी भाव दृष्टि में रहता है। महापुरुष के लिए विधि निषेध नहीं है, उसके लिए कहीं शुभ अशुभ नहीं रहता है जिससे वह बचाव करे, जिसके लिए कोई शुभ शेष नहीं रह जाता है, जिसकी वह कामना करे। तो उस अवस्था में वो योगी पहुंच गया है, जिसको महर्षि पतंजलि ने कहा भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लया। महर्षि पतंजलि ने उनको क्या नाम दिया? भव प्रत्यय। उसके बाद कहां तक हमने कल देखा था, कल की क्लास में? 20 के आसपास शायद पहुंचे। 71 से करना था। फिर क्या बह रहे हैं? भगवान की पूर्ण कृपा प्रसाद भगवत्ता से संयुक्त होने पर उसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। अर्थात जो उस सत्य का, उस नित्य का दर्शन करता है, अविद्या की समाप्ति जब होती है, तो कह रहे हैं कृपा प्रसाद से। वो प्रसाद की बात तो आई है, कहाँ आई है? अध्यात्म प्रसाद। तो कृपा है, अध्यात्म है, धर्म है, उसका प्रसाद प्राप्त होता है। क्या होता है? संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। तत् ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, वो बुद्धि, वो प्रज्ञा ऋतंभरा हो जाती है। महर्षि पतंजलि ने बताया संसार का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार स्थिर हो जाती है। किंतु जो योग युक्त नहीं है, उनकी दशा पर प्रकाश डालते हैं, वे लोग कैसे होते हैं? तो कहा योग साधन रहित, अर्थात जो समता में नहीं है, जो समता में नहीं है, जो आसक्ति में है, राग और द्वेष में है, कह रहे हैं ऐसे पुरुष के अंतःकरण में निष्काम कर्म युक्त बुद्धि नहीं होती। उस अयुक्त के अंतःकरण में भाव भी नहीं होता है, मतलब भाव का भी अभाव है। और भाव तो आप जानते हैं, भीम जैसा होना चाहिए, इतना बलवान होना चाहिए भाव। कल्याण तो उसी से होगा। भाव जितना मजबूत होगा, कल्याण उसी से होगा। तो भावना रहित पुरुष को शांति कहाँ है? जिसके अंदर भाव नहीं है, उसको शांति कहाँ? गुलशन जी हरिओम। उस पुरुष को सुख कहाँ? जिसके अंदर भाव नहीं है, उसके अंदर सुख कहाँ? जाने विनु न होई पर पीति पर तीति। भावना बिना शांति नहीं मिलती है। शांति रहित पुरुष को सुख कहाँ? शाश्वत सनातन की प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है। इसके बाद बताया, जिस प्रकार से उदाहरण दिया कि जल में नाव को जिस प्रकार वायु हरण करके मार्ग से विचलित कर देता है, दूर कर देता है, ठीक वैसे ही विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियों को, जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है, वह एक ही इंद्रिय उस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। योग का आचरण अनिवार्य है। यहां क्या बताया? योग का आचरण अनिवार्य है, जरूरी है।
हर मनुष्य के लिए योग धारण करना जरूरी है। क्रियात्मक आचरण पर श्री कृष्ण पुनः बल देते हैं। क्या कहते हैं? इससे हे महाबाहो, महाबाहो मतलब जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सर्वथा वश में हुई होती हैं, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों वश में हुई होती है, उसकी बुद्धि स्थिर है। बाहु कार्य क्षेत्र का प्रतीक है। भगवान महाबाहु है, अजान बाहु है। वे बिना हाथ पैर के भी सर्वत्र कार्य करते हैं। उनमें जो प्रवेश पाता है या जो उसी भगवत्ता की ओर अग्रसर है, वह भी महाबाहु ही है। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को महाबाहु कहा गया। श्री कृष्ण और अर्जुन को दोनों को महाबाहु कहा गया है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। सर्वभूत संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए वह परमात्मा रात्रि के तुल्य है, क्योंकि दिखाई नहीं देता है, ना विचार ही काम आता है, इसलिए रात्रि के सदृश है। ये ये जगत, भौतिक जगत, ये भी रात्रि के ही समान है, जिसमें सिर्फ योगी जाग रहा है, बाकी सारे लोग सो रहे हैं। इस रात्रि में परमात्मा में संयमी पुरुष भली प्रकार देखता, तो जो संयम को साध लिया, जो समता को साध लिया, वही जाग रहा है, बाकी सारे लोग सो रहे हैं, क्योंकि वहां उसी उसकी पकड़ है। योगी इंद्रियों के संयम द्वारा उसमें प्रवेश पा जाता है। जिन नाशवान सांसारिक सुख भोग के लिए संपूर्ण प्राणी दिन रात परिश्रम करते हैं, योगी के लिए वो रात्रि है, निशा है। क्यों? क्योंकि वो दुख में ही परिवर्तित होने वाला है। हम भौतिकता में कितना भी कुछ ना क्यों ना प्राप्त कर लें, खूब प्राप्ति कर लें, धन कमा लें, ढेर सारी वस्तुएं कमा लें, जुटा लें, खूब ढेर सारा अच्छा नाम बना लें। नाम तो अपना है ही नहीं। कल देखा हमने कि ये नाम भी पराया किसी और के द्वारा दिया गया है। इसको भी खूब ऊंचा कर लें, खूब लोग जानने लगे, लेकिन सच्चाई यही है कि सबको छूटना है। ये सब छूटेगा, ये नहीं छूटेगा तो हम इससे दूर हो जाएंगे। हम अगर हमारे ही देखते देखते ये नष्ट हो जाएगा, अगर ये नष्ट नहीं होगा तो इसके देखते देखते हम नष्ट हो जाएंगे। दोनों का अलगाव आना स्वाभाविक है, तो दुख आना तो स्वाभाविक है। लेकिन जो योगी है, जो समता में स्थित है, उसको सच्चाई पता है, और वो साक्षी भाव से सिर्फ उसको देखता है। जो होगा सो होगा, अपने अधीन तो कुछ भी नहीं है। हम सभी कठपुतली हैं उस नित्य सत्ता के, उसी के इशारे पर हम सभी काम कर रहे हैं। वही शक्ति देता है तो हम बोल रहे हैं, वही शक्ति देता है तो हम सुन रहे हैं, वही शक्ति देता है तो हम चल रहे हैं। बिना उसकी शक्ति के कुछ भी संभव नहीं है। तो जो योगी है ये बात जान रहा है। जो योगी नहीं है, इंद्रियां विषयों के पीछे भाग रही हैं, वो उसको लग रहा है हम ही सब कुछ कर रहे हैं, और ये जो दुख का कारण है इससे हम निकल सकते हैं। और वो अपने दुख को और बढ़ाता जाता है, और बढ़ाता जाता है। एक जाल देखा होगा आप लोगों ने, ये जो
वन विभाग वाले होते हैं, किसी जानवर को पकड़ने के लिए शेर, बाघ, चीता अगर ऐसे रहने वाले एरिया में आ जाते हैं गलती से, तो उनको पकड़ने के लिए एक जाल का प्रयोग करते हैं। वो जाल जब फेंकते हैं उसके ऊपर, तो वो जितना निकलने की कोशिश करता है, वो जाल उतना ही टाइट होता चला जाता है, उतना ही टाइट होता चला जाता है। और मजबूत से मजबूत, बलवान से बलवान वो पशु उसमें बंध जाता है। यही हाल हमारे मानव समाज का है। हर व्यक्ति दुख से निकलना चाहता है और उस दुख से निकलने के लिए खूब प्रयास करता है, खूब प्रयास करता है। लेकिन जैसे जैसे वो प्रयास करता जाता है, वैसे वैसे वो रस्सी और टाइट होती जाती है, और टाइट होती जाती है, और टाइट होती जाती है। और अंत में उसी रस्सी में ही मर जाता है व्यक्ति, उसी रस्सी में यह शरीर छूट जाता है। तो इसीलिए देखिए, जिससे मिलिए जीवन में उसने खूब धन कमाया, खूब अच्छे पद पर रहा, खूब अच्छा सम्मान कमाया, लेकिन बचपन से उसके मन में विकार बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, और जब वृद्धावस्था आ गई, शरीर छूटने का समय आ गया, तो शरीर अंदर में, मन में विकार बहुत भरे हुए हैं, मन बहुत व्याकुल है, मन बहुत विचलित है। छोटे बच्चे को क्यों कहते हैं भगवान का रूप है? क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय उनके अंदर विकार नहीं होता है, मन निर्मल होता है, भगवान के रूप है। भगवान का मन निर्मल है, जैसे भगवान निर्मल है, वैसे बच्चे का कहते हैं, बच्चे का मन बिल्कुल निर्मल होता है, उसमें लोभ नहीं है, क्रोध नहीं है, द्वेष नहीं है, दुर्भावना नहीं है, मैत्री होती है, करुणा होती है, मोद होता है, उपेक्षा भी होती है। ये ब्रह्म के गुण उस बच्चे में होते हैं। बच्चे के सामने कोई किसी को मारे तो पता चलता है, देखिए कैसे चिल्लाता है वो। उसके बस में जितना होता है उतना प्रयत्न करता है। तो ये गुण जिसके भी अंदर आ जाएंगे वही भगवान हो जाएगा। बच्चे को हम बोलते हैं भगवान का स्वरूप है, इसीलिए बोलते हैं कि उसके मन में कटुता नहीं है, उसके मन में द्वेष नहीं है, उसके मन में दुर्भावना नहीं। और एक चीज और बोलते हैं, वृद्ध भी बच्चे होते हैं। ये भी बोला जाता है ना कि जो वृद्ध हो गया वो बच्चे के समान है। लेकिन कोई ये नहीं कहता है वृद्ध भी भगवान होते। कोई कहता है क्या इसको? क्यों नहीं कहता है? ये तो कहते हैं कि वृद्ध भी बच्चे होते हैं, लेकिन ये नहीं कहते हैं कि वृद्ध भी भगवान होते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि बच्चे का मन निर्मल था, लेकिन वृद्ध के मन में तो विकारों की फौज खड़ी है, बिल्कुल विचलित है, व्याकुल है, अशांत है, दुखी है। इतना सब जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया फिर। अरे जिसमें तुम्हें ये, जिस समय, जिस स्थिति में इस गाड़ी मिली थी ये मन की, उसी अवस्था में रखे होते तो भी बड़ा काम किए थे। तीन प्रकार के लोग होते हैं। एक को बोला गया पुत्र, पूत जिसको कहा पूत है, पुत्र है। एक होता है सपूत, और एक होता है कपूत। तीन लोग होते हैं। पुत्र मतलब कि चाहे वो पुत्र पुत्री कुछ भी हो, मतलब तीन प्रकार के व्यक्ति होते हैं। अब पुत्र कौन है? उसको जो संपत्ति अपने पूर्वजों के द्वारा मिली, उसने उसको यथावत बना के रखा। उसको बना नहीं पाया, अगर बढ़ा नहीं पाया तो बिगाड़ा तो नहीं, सेम करके रखा, तो उसको कहा गया ये पुत्र है भाई, पुत्र है।
हम जब जन्म लिए तो हमारे चित्त में विकार कम थे, मन में विकार कम थे। अगर उसी को मेंटेन रखे होते तो भी होता कि भाई मनुष्य जीवन सार्थक किया। लेकिन हमारे मन में जिस अवस्था में हमें मन मिला था, जिस तरीके से हमको मिला था, हमने पूरे जीवन उसको बढ़ाते 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 विकारों की फौज खड़ी कर ली। तो क्या हो गया? वो कपूत है वही जिसने अपने संपत्ति जो प्राप्त हुई थी उस संपत्ति को नष्ट कर दिया। सुख शांति तो प्राप्त हुई थी, दैवीय गुण प्राप्त हुए थे, मैत्री करुणा मोद सब प्राप्त हुए थे, लेकिन हमने तो उसको सब गंवा दिया। तो हम तो कपूत के रूप में श्रेणी में खड़े हैं। और सपूत कौन है? जितने में जितनी पूंजी में ये शरीर ये चित्त प्राप्त हुआ था, पूर्वजों से जो संपत्ति प्राप्त हुई थी, उसको बिगाड़ा नहीं, उसमें विजातीय तत्वों को बढ़ाया नहीं, उसमें और सद्गुणों को बढ़ाया, और मैत्री करुणा मोद के बीज को बढ़ाया, और फल आए, खुद भी सुख शांति में रहा, औरों को भी सुख शांति में रहने के लिए माध्यम बन गया। उसको कहा सपूत है। तो ये बात है, यहां पे क्या बताया गया? आगे देखते हैं। तो सब ओर से परिपूर्ण ये जो वेद हैं, ग्रंथ हैं, हाँ बताया क्या? यहां बता रहे हैं स्थित प्रज्ञ के बारे में। तो वो स्थित प्रज्ञ एक समुद्रवत होता है, समुद्र की भांति होता है। जैसे समुद्र में दुनिया की सारी नदियां आके समा जाती हैं, नदियों में बाढ़ आता है, समुद्र में बाढ़ नहीं आता है। सारी नदियां आके समुद्र में मिल रही, लेकिन समुद्र के जल स्तर में कोई परिवर्तन नहीं है। ऐसे है स्थित प्रज्ञ महापुरुष के अंदर संपूर्ण विकार आके समाहित हो जाते हैं, कोई वेग नहीं होता है, वह समुद्रवत शांत होता है। ठीक है। 71 नंबर श्लोक। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमान् सचरित रतिनिः स्पृहा निर्मर निर्ममो निरंकारः स शांतिम अधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर, मतलब जिसने सारी तृष्णा समाप्त कर दी, निर्मम मैं और मेरे के भाव से अर्थात अहंकार से स्पृहा से रहित हुआ है। निर्मम मतलब न मैं कुछ है न मेरा कुछ है। कौन कहता है? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मेरा तो कुछ ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। तेरा तुझको अर्पण, मैं मेरा कुछ है ही नहीं। रहीम कौन थे? एक कोई संत थे। तो वो क्या करते थे? लोगों को दान देते थे। दान देते थे तो सिर झुका लिया करते थे, देते समय सिर को झुका लिया करते थे। तो किसी ने पूछा आप दे रहे हैं, तो लोग देते हैं तो गर्व से देते हैं, अरे हम दे रहे हैं, हमारे पास है, हम दे रहे हैं, हमने कमाया है, हम दे रहे हैं, हम बांट रहे हैं, हम दानी हैं। वो देते थे तो सिर को झुका लेते थे। किसी ने पूछ लिया आप सिर को क्यों झुका लेते हैं? जो सिर को तान के देता है, हम दे रहे हैं, वो दिखाता है मैं कितना है, अहम कितना है।
लेकिन उनके अंदर तो मैं था नहीं, हम था नहीं। तो वो देते थे तो सिर को झुका लेते थे। किसी ने पूछ लिया सिर को झुका क्यों लेते हैं? तो कहते हैं देनहार कोई और है, भेजत है नित रैं, लोग भरम हम तय करें, या तेनी नैं। देनहार कोई और कोई दूसरा दे रहा है हमें, इसलिए हम उसका दिया दे रहे हैं, हम अपना दिया थोड़ी ना दे रहे हैं। लोग भ्रम करते हैं कि उन्होंने दिया, उन्होंने दिया, उन्होंने दिया। अरे मैं कुछ नहीं दे रहा हूं, देने वाला तो कोई और है जो नित भेज रहा है और मैं दे रहा हूं, वो मैं तो निमित्त मात्र हूं। ऐसे कबीर जी की एक घटना है। कबीर जी एक बार अपने पुत्र को दुकान पे बैठा के जाते, जुलाहे थे तो कपड़ा बुनने का काम, सूत बुनने का काम करते थे, फिर कच्चा कपड़ा बेचते थे। तो एक बार उसको बैठा के गए, बोले दुकान को देखना, कोई ग्राहक आएंगे, जो आएगा मांगने उसको दे देना, हम अभी आ रहे हैं। चले गए। वापस आते हैं तो उसी दौरान एक व्यक्ति आया। उसने कहा सारा जितना इनके पास, अब उस समय कितना माल रहा रहेगा, एक दो गट्ठर रहा होगा, उसने कहा सारा दे दो मुझे। ये कहे बहुत अच्छा, दे दिए सारा। और उसके बाद उसने कुछ खोटे सिक्के इनको दिए। कमाल को, कबीरदास जी के पुत्र को कुछ खोटे सिक्के दिए, नकली सिक्के, जो अभी बंद हो गए। जैसे आज के समय में हम कहें तो 1 रुपए का सिक्का है, कुछ सिक्के ऐसे हैं, 50 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के, इनको तो हम लोगों ने देखा है। तो ये सिक्के अगर कोई आज हमको देगा तो हम क्या करेंगे? हम तो वापस कर देंगे ना। अरे भाई नहीं नहीं, ले जाओ इसको, ले जाओ, हम नहीं देंगे अपना सामान इसमें। वही काम कमाल ने भी किया। तो जब कबीर दास जी आए तो उन्होंने पूछा, अरे क्या किया तुमने? कुछ कोई आया था? तो बोले हाँ, बिका तो था सारा माल, लेकिन जो खरीदने वाला था उसने हमें खोटे सिक्के दिए थे और हमने उसको सामान नहीं दिया, उसको वापस कर दिया। तो कबीर दास जी कहते हैं, अरे तूने उसे वापस कर दिया, वो अपना पुराना ग्राहक था, वो मुझसे बराबर माल ले जाता है और बराबर मुझे वही पैसे देके जाता है, तूने उसे वापस कर दिया। तो कमाल कहता है, आप वो खोटे सिक्के लेके जो है उसको माल दे देते हैं। तो कबीर दास जी उसको ले जाते हैं, एक गड्ढा खोदे थे, उसी गड्ढे में जितना पैसा वो दिया था उसी में पाट दिए थे उसको। मिट्टी हटाते हैं, बोलते हैं देख इतना माल ले गया है उसने, इतना पैसा दिया है उसने। तो कमाल पूछते हैं आपने ऐसा क्यों किया? तो वो बोले क्यों? चित्त की चेतना, शुद्धता देखिए चित्त में। बोले कि अगर ये पैसा उसने मुझे दिया है, मैं किसी को मूर्ख बनाने नहीं जाऊंगा इससे, किसी और की हानि नहीं होगी इससे। अगर यही पैसा वो किसी और को देगा, उसकी हानि होगी, और वो व्यक्ति किसी और को देगा, वो व्यक्ति किसी और को देखा तो समाज में भ्रष्टाचार फैलेगा, ये समाज में कुरीति फैलेगी। ये हमारे पास रहेगा तो हम किसी को देने तो नहीं जाएंगे, हम किसी को बताने भी नहीं जाएंगे। और पता नहीं कहां से ये कच्चा माल कहां से आता, हमको भी तो नहीं पता है। आ रहा है, हम दे रहे हैं। अब देने वाला पता नहीं कौन है, लेने वाला पता नहीं कौन है, हमको क्या मतलब है? पैसा ना होते हुए भी कच्चा माल आ जाता है, पता नहीं कहां से आता है। तो वो सब प्रभु की ही तो माया है।
तो जिसने मैं और मेरे के भाव को, अहंकार को मिटा दिया है, उस परम शांति को प्राप्त होता है, जिसके बाद कुछ पाना शेष नहीं रह जाता है, जिसके बाद कुछ त्यागना शेष नहीं रह जाता है। अर्जुन को समझा रहे भगवान कृष्ण। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामनन्तकाले अपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। पार्थ, उपयुक्त स्थिति ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की ही होती है। जो स्थिति कबीर की थी, जो स्थिति रहीम की थी, जो स्थिति रविदास की थी, जो स्थिति गुरु नानक की थी, बुद्ध की थी, महावीर की थी, ये स्थिति कह रहे हैं वो ब्रह्म को पाए हुए की स्थिति होती है। जिसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया उसी की ये अवस्था आती है। खोजत खोजत है सखी रहा कबीर हेराय, बूंद समानी समुद्र मां। जो ब्रह्म में समा गया उसको कोई खोज कर नहीं पा सकता है। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि पीर फिरें कहत कबीर। कबीर, ये अवस्था क्या है? चित्त की निर्मलता की कह रहे, जिसने चित्त को निर्मल कर लिया वही ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, वही ब्रह्म है। चित्त की निर्मलता ही ब्रह्म है। समुद्रवत हो गया वो। अब उसके चित्त इतना निर्मल हो गया, कोई विकार आएगा तुरंत समाप्त हो जाएगा। उन महापुरुष के विषय में नदियों की तरह समा जाते हैं। कह रहे हैं उन महापुरुष के अंदर विषय नदियों की तरीके से समाते हैं, जैसे समुद्र में समाते हैं। वे पूर्ण संयमी होते हैं, वे प्रत्यक्षतः परमात्मदर्शी होते हैं। केवल अहम ब्रह्मास्मि बोल लेने से, पढ़ लेने से, रट लेने से यह स्थिति नहीं मिलती है। साधन करके ही इस ब्रह्म की स्थिति को पाया जा सकता है। ऐसा महापुरुष ब्रह्मनिष्ठ में स्थित रहते हुए शरीर के अंत काल में ब्रह्म को ही प्राप्त करता है। तो बात समझ में आई। इस प्रकार द्वितीय अध्याय का थोड़ा सा सार देख लेते हैं कि द्वितीय अध्याय में क्या क्या बातें बताई गई। कल से हम तृतीय अध्याय पर चर्चा शुरू करेंगे। प्रायः कुछ लोग कहते हैं कि दूसरे अध्याय में गीता पूर्ण हो गई, किंतु यदि केवल कर्म का नाम मात्र लेने से कर्म पूरा हो जाता तो गीता का समापन माना जा सकता था। अगर कर्म का नाम लेने से ही कर्म का काम पूरा हो जाता तो माना जाता। लेकिन अर्जुन अभी यहां युद्ध के लिए खड़ा नहीं हुआ है, युद्ध अभी किया नहीं है, अभी विकारों को नष्ट नहीं किया है। ये तो जैसे समाधि पाद में महर्षि पतंजलि ने एक समरी दी है, वैसे ही यहां भी एक समरी ही मिला है हमें। तो इस अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने यही बताया कि अर्जुन, निष्काम कर्म योग के विषय में सुन, जिसे जानकर तो संसार बंधन से छूट जाएगा। कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी नहीं होनी चाहिए। निरंतर करने के लिए तत्पर हो, इसके परिणाम में तू परम दृष्टवा, परम पुरुष का दर्शन कर
स्थित प्रज्ञ समुद्रवत बन जाएगा, परम शांति को प्राप्त करेगा। किंतु यह नहीं बताया वह कर्म क्या है। यह सांख्य योग नामक अध्याय नहीं है, यह नाम शास्त्रकार का नहीं है, अपितु टीकाकारों की देन है। टीकाकारों ने इसका नाम सांख्य योग रखा है। वे अपनी बुद्धि के अनुसार ही ग्रहण करते हैं, तो आश्चर्य क्या है। भाई हर व्यक्ति, आप टीका उठा के पढ़ लीजिए, चाहे व्यास भाष्य हो, चाहे विज्ञान भिक्षु की हो, जितनी भी टीकाएं हैं वो सब बुद्धि के आधार पर व्याख्या दी गई हैं। प्रैक्टिकल जिस वे में कहा गया उस वे में व्याख्याएं नहीं है, तो उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। इसीलिए उनको न पढ़ते हैं न उनको पढ़ाते हैं, क्योंकि उनको पढ़ेंगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा ये कह क्या रहे हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि उन्हीं की समझ में आ सकता है। और जो अनुभव की बात है, जो यथार्थ बात है, वो एक मूढ़ व्यक्ति को भी बात समझ में आ जाएगी। अज्ञानी जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको भी वो बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि चित्त के निर्मलता की बात है। कबीर को भी ये बात समझ में आ गई थी, तभी तो इतनी ऊंची ऊंची बातें बोल रहे थे। क्या बोला उन्होंने, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। और इतने बड़े बड़े ग्रंथ, इतने बड़े बड़े श्लोक बोल दिए, ऐसे ही बोल दिए, ऐसे ही नहीं बोल दिए, अनुभूति से बोला उन्होंने, देख कर बोला। क्या बोला, लोग कहते हैं, एक श्लोक है किसी का, मैं कहता आंखों की देखी, तू कहता कागज की लेखी। मैं कहता आंखों की देखी, तू कहता कागज की लेखी। मैं कहता सुलझावन वारी, तू क्यों रहा उलझा रे। क्या कह रहे हैं, गुरु नानक जी बोल रहे हैं कि मैं तो बोल रहा हूं आंखों से जो हमने देखा, आंखों से मतलब अंतर प्रज्ञा से जो हमने देखा वो मैं बोल रहा हूं, और उसको हर व्यक्ति समझ लेगा, चाहे वो पढ़ा हो या अनपढ़ हो। और तू जो बात कर रहा है वो कागज की लेखी, जिसने जो बुद्धि किताबों को पढ़ लिया और उसको बोल रहा है, वो तो उलझाने की बात बोल रहा, मैं सुलझाने की बात कर रहा हूं। तो यहां पर जो टीकाएं हैं वो बुद्धि के अनुसार हैं, पढ़ी लिखी हैं, और उन्होंने पढ़ी लिखी नहीं बताई है, अनुभूति की बात बताई। तो इस अध्याय में कर्म की गरिमा, उसे करने में बरती जाने वाली सावधानी और स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताकर श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन में कर्म के प्रति उत्कंठा जागृत की। वही बात हमने बताया, समाधिपाद क्या है, हमारे अंदर में प्रेरणा जगाती है कि हम भी आज जिन जिन लोगों ने इन दो अध्यायों को इस वे में सुना है, उन सब के अंदर में प्रेरणा तो होगा ही होगा। अगर धर्म की बात सुनेंगे तो मन में उत्कंठा जागेगी ही जागेगी कि इसके आगे क्या हुआ उसको जानने का। कितने लोगों के मन में ये भाव है कि अब हमें आगे की चीजों को भी जानना है, जो 18 अध्याय तक बताया है भगवान कृष्ण। जो समाधि पाद मेरी क्लास पूरी की होगी उसके मन में तो ये भाव आएगा ही आएगा कि आगे साधन के बारे में भी जाने, विभूति के बारे में भी जाने, उस परम पद के बारे में भी जाने। तो ये पहला दूसरा अध्याय सिर्फ हमारे अंदर में प्रेरणा जागृत करने, उत्कंठा जागृत करने का। उसे कुछ प्रश्न दिए हैं, आत्मा शाश्वत है, सनातन है। आत्मा शाश्वत है, सनातन है, उसे जानकर तत्वदर्शी बनो। उसकी प्राप्ति के दो साधन बताए, ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग। अपनी शक्ति को समझकर
हानि लाभ का स्वयं निर्णय लेकर कर्म में प्रवृत्त होना ज्ञान मार्ग है। इष्ट पर निर्भर होकर समर्पण के साथ उसी कर्म में प्रवृत्त होना निष्काम कर्म योग या भक्ति योग है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोनों का चित्रण इस प्रकार से किया है रामचरितमानस में। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी, जनहि मोर बल निज बल ताहि, दुहु कह काम क्रोध रिपु आहि। मेरे दो प्रकार के भजने वाले हैं, ज्ञान मार्गी, दूसरा भक्ति मार्गी। निष्काम कर्म मार्गी, भक्ति मार्गी जो शरणागत होकर मेरा आश्रय लेकर चलता है। ज्ञान योगी अपनी शक्ति सामने रखकर अपने लाभ हानि का विचार कर अपने भरोसे चलता है, जबकि दोनों के शत्रु एक ही हैं। शत्रु एक ही हैं। ज्ञान मार्गी को काम क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय पाना है। निष्काम कर्म योगी को इन्हीं से युद्ध करना। कामनाओं का त्याग दोनों करते हैं, तृष्णा का त्याग दोनों करते हैं। दोनों मार्गों में किया जाने वाला कर्म भी एक ही है। वही बताया ना, एक तत्व अभ्यास। महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं? एक तत्व का अभ्यास। वही यहां भी कह रहे हैं कि एक ही मार्ग, एक ही है। इस कर्म के परिणाम से क्या प्राप्त होगी? परम शांति प्राप्त होगी। और महर्षि पतंजलि क्या बताए हैं? अरे संपूर्ण व्याधि समाप्त हो जाएगी तो शांति ही तो प्राप्त होगी। फिर क्या बताया? चित्त प्रसादन, चित्त निर्मल हो जाएगा। फिर क्या बताया? ऐसे बहुत सारी चीजें बताया है। विषयवती जो प्रवृत्ति थी वो समाप्त हो जाएगी। विशोक, चित्त में विशोक समाप्त हो जाएगा, शोक से रहित हो जाएगा चित्त। यही तो, वही बात तो यहां भी बोल रहे हैं। परम शांति को प्राप्त हो जाओगे। लेकिन यह नहीं बताया कर्म क्या है। अब आपके भी समक्ष कर्म एक प्रश्न है। अर्जुन के मन में भी कर्म के प्रति जिज्ञासा हुई। तीसरे अध्याय के आरंभ में ही उसने कर्म विषयक प्रश्न प्रस्तुत किया है। ठीक है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद में कर्म जिज्ञासा नाम दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत। कुछ प्रश्न है तो बताएं। कोई प्रश्न है तो बताएं, नहीं तो तीसरे अध्याय पर कल चर्चा शुरू करेंगे। कोई हरिओम हरिओम भैया हरिओम। हरिओम हरिओम। हरिओम सर। हरिओम प्रतिभा जी। प्रणाम गुरु जी। मोनू जी नमस्कार। दीपाली जी हरिओम।